अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा धचका। नैब ने मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज को नैब ऑफिस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जेल पहुंची थीं। नैब ने नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया। नैब अलामी के मुताबिक मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज को कल एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ ऐवान से वॉकआउट कर गए। नून लीग के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शेम शेम के नारे। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कल सुबह तक मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान आमने सामने लाते और घूंसे चल गए। सेलेक्टेड वजीर आजम सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। जिया आमिर के दौर में औरतों पर मुकदमे होते थे, अब नए पाकिस्तान में भी औरतों पर मुकदमे हो रहे हैं, जो काबिले अफसोस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, मोदी की मजम्मत का वक्त है, लेकिन अपोजिशन से इंतकाम लिया जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है, इस माहौल में भी सेलेक्टेड वजीर आजम अपनी अना और गुरूर पर काबू नहीं कर पा रहा। मरियम नवाज रंगे हाथों पकड़ी गईं। इदारों को मुल्की दौलत लूटने वालों को गिरफ्तार करने का इख्तियार है। विफाकी वजीर मुराद सईद की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन जाती मफाद के लिए ऐवान को इस्तेमाल करती है। ऑपोजिशन सिर्फ करप्ट रहनुमाओं के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी चाहती है। ऑपोजिशन में बात सुनने की हिम्मत नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद बोले, मरियम नवाज के केस में इंसाफ होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस संगीन शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। लोग बयाने हल्फी देना शुरू हो गए हैं। कौमी असेंबली में एमकेएम के पार्लिमानी लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी का आसिफ अली जरदारी के मुतनाज़े बयान पर शदीद एहतजाज। एमकेएम पाकिस्तान का ऐवान से वॉकआउट। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमने तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की, हमें किसी ने पनाह नहीं दी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे। आपके पास जो कुछ है, चाहे वो लूटा हुआ है, हम उससे ज्यादा पीछे छोड़कर आए। भारत कुछ भी करने से पहले 27 फरवरी को याद रखे। पाकिस्तान का इंतबाह। दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर पर भारत के दावे और यकतरफा इकदामात को मुस्तरद कर दिया। करतारपुर राहदारी मंसूबे जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कश्मीरी बुनियादी इंसानी ज़रूरतों से महरूम है। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले। पाकिस्तान का मोदी सरकार पर करारा वार। भारत इल्तजा पर उतर आया। भारतीय वजारत खारजा ने इस्लामाबाद से अपने फैसलों पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। भारतीय वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान सकाफती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता न करे। भारत की ढिठाई बरकरार। आर्टिकल 370 के मामले को अपना अंदरूनी मसला करार दे दिया। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अजय बसारिया की आज वाघा बॉर्डर से वापसी का इम्कान। कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में नामजद हाई कमिश्नर मोइनुल हक की भी नई दिल्ली नहीं जाएंगे। भारत से सिफारती ताल्लुकात कम तरीन सतह पर लाने, तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला। 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर, 15 अगस्त को भारतीय यौम आज़ादी पर यौम सियाह मनाने का ऐलान।
और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने पाक भारत समझौता एक्सप्रेस बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जब तक वजीर रेलवे हूँ समझौता एक्सप्रेस नहीं चल सकती। बोले हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम पर खामोश तमाशाई भी नहीं बन सकते। अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये आखिरी जंग होगी। कश्मीर को अंदर से जानता हूँ, मोदी की सियासत लाल चौक श्रीनगर में खत्म होगी।